नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाँचवें वीडियो में, जो कि भारत के भूगोल की एक श्रृंखला है। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है और उससे संबंधित जो विवाद हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भारत पाकिस्तान सीमा हम कह सकते हैं। इसके पहले हमने भारत चीन सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा के बारे में अध्ययन कर लिया है। उस वीडियो का लिंक जो है आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें जो सीमा है वो कहाँ कहाँ से लगती है, उसके बाद देख लें विवाद क्या है। मुश्किल से 10-15 मिनट के वीडियो में सारा कुछ हम समझ लेंगे इसको। आप जानते हैं कि यहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू होता है ऐसे करके, अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख जो बन गया है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर पंजाब के इलाके में, फिर राजस्थान में आएगा, फिर राजस्थान के बाद कच्छ, फिर सौराष्ट्र, ऐसे करके ये सीमा बनती है जहाँ से हमारा ये जो पाकिस्तान है उसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से शुरू होती है और ऐसे से आती है, फिर बलूचिस्तान में थोड़ा सा ऐसे उभार करते हुए फिर आकर के ये कच्छ वाले इलाके में लग जाती है। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर में पड़ता है, जिसकी सीमा 3310 किलोमीटर है। यानी इसकी सीमा भारत के साथ है 3310 किलोमीटर। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो 15 अगस्त 1947 में ही रेड क्लिफ अधिनिर्णय आया था। REDCLIFFE, रेड क्लिफ अधिनिर्णय, यानी कि कह लें रेड क्लिफ एकॉर्ड, हम कह लें उसको अवार्ड कह लें, रेड क्लिफ अवार्ड। ये कब आया था? तो 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड आया था, यानी कि सीमा आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष रेड क्लिफ, जो सर सिरिल रेड क्लिफ है, उनको बनाया गया था। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विभाजन होगा उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का सीमांकन यही किए थे, लेकिन बांग्लादेश वाले सीमांकन ठीक कर नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ वाले पूरे जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका सीमांकन इन्होंने अच्छे से कर दिया था। इसकी जो सीमा है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है भारत पाकिस्तान के बीच में। जैसे अगर कच्छ से शुरू करें गुजरात के, तो ये थोड़ा सा दलदली है, तो दलदली क्षेत्र में। फिर राजस्थान के मरुस्थली वाले क्षेत्र में रेतीला जो इलाका है वहाँ पे सीमांकन है। फिर पंजाब के उर्वर मैदान में, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है। अगर हम जम्मू कश्मीर बोलें तो समझ लीजिए कि वो 2019 के पहले वाली की बात की जा रही है। हालांकि इस समय ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बना हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बना हुआ है। तो यहाँ सब इसका 4 राज्यों में इसका सीमांकन है। वर्तमान में देखें तो एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। और कितना है? 3310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कुल 15,200 किलोमीटर क्षेत्र जो सीमा है उसका लगभग 22% के आसपास पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के साथ। अब विवाद की हम शुरुआत करें तो सबसे पहला विवाद यहीं से शुरू हो जाता है, कच्छ से। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा जूम करके बना लें। ये जो कच्छ लग रहा है और यहाँ पाकिस्तान से जो कच्छ वाला इलाका लग रहा है, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करके बनाएं ऐसे करके, तो ये है पाकिस्तान, ये है पाक, और ये है अपना भारत। और भारत का भी ये है कच्छ, इसको बोलते हैं कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो इसके नीचे से आपको पता है कि एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा, जो भारत के एकदम मध्य से होकर के गुजरती है ऐसा करके, तो जो कि कच्छ से होते हुए जाती है। इसके ऊपर एक लाइन है जिसको बोलते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, आप देख रहे होंगे ध्यान से मैप में, तो ये थोड़ा सा इलाका जो है कच्छ से टच करके जाता है, ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब इतना जो क्षेत्र है वो कवर हो जाता है इस वाले अक्षांश के अंदर में। तो पाकिस्तान दावा करता है कि ये जो लाइन है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
इसके उत्तर वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो वर्तमान में भारत के पास है। तो पहला विवाद तो ये है सीमा को लेकर के यहाँ पर। हालांकि सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसका सीमांकन किया था अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी ये एक विवाद का कारण बना हुआ है। इसके अलावा देखें तो एक तो ये मुख्य रूप से ये विवाद है, और इसमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता क्या है? पाकिस्तान कहता है कि ये जो कक्ष है वो एक कह लें स्थल रुद्ध सागर है, यानी एक ऐसा सागर है जिसके चारों ओर स्थल हैं, जबकि भारत का ये कहना है कि ये स्थल रुद्ध सागर नहीं है बल्कि एक दलदली क्षेत्र है जिसको रन का कक्ष बोलते हैं, कक्ष ऑफ रन बोलते हैं। तो पाकिस्तान के दावे को भारत खारिज करता है और भारत के दावे को पाकिस्तान खारिज करता है। हालांकि इस वाले हिस्से पर वर्तमान में भारत का ही जो है कब्जा है। तो ये बात थी, लेकिन जो दावा कर रहा था पाकिस्तान, उसकी हम बात करें तो ये जो एरिया है ये है 9065 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे कक्ष की एरिया की बात करें तो वह है 20,720 स्क्वायर किलोमीटर। 20,720 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है कक्ष वाले का। लेकिन इतने हिस्से पे जो दावा करता है पाकिस्तान वो है 9065 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन भारत इस दावे को खारिज किया तो 1965 में 1965 में पाकिस्तान ने यहाँ से अपनी सेना को भेज दिया, यहाँ से अपनी सेना भेज दिया कक्ष वाले इलाके में, और जिसको बोलते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। आपको पता है कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस समय हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। तो संक्रमण काल में जो है जो प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, वो बने, तो 2 साल में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो 1965 में इतने टफ टाइम पे जो है पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था भारत पे। हालांकि भारत ने उसका करारा जवाब दिया था और भारत की विजय हुई थी। लेकिन जो उस समय दावा कर रहे थे ये 9065 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल का पाकिस्तान, तो जब देखा कि युद्ध हो रहा है, अशांति फैल गई है चारों ओर, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने मध्यस्थता की, इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई और इस मामले को भेज दिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है, हेग। तो हेग में ये मामला गया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक सीमा आयोग का गठन कर दिया, सीमा अदालत का गठन कर दिया, और उसका अध्यक्ष बनाया गया गुन्नार लेगरग्रेन को। गुन्नार लेगरग्रेन, ये स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड। तो इनकी अध्यक्षता में जो सीमा अदालत का गठन किया गया था, जो कि यहाँ वाले विवाद पे निपटारा करता, तो गुन्नार लेगरग्रेन ने ये निष्कर्ष निकाला, या कहें कि ये निर्णय दिया, आदेश दिया कि 9065 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो पाकिस्तान दावा कर रहा है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो भारत ने इस फैसले को माना और इस वाले इलाके को जो है पाकिस्तान को दे दिया। फिर 1969 तक जो है जो ये फैसला आया था गुन्नार लेगरग्रेन का, इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया, धरातल पर लाया गया और एक सीमांकन यहाँ पर कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो दावा किया गया था वो दे दिया गया है और ये वाला इलाका इस समय शांत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा विवाद अभी भी बाकी है। तो ये पहला विवाद था जिसको बोलते हैं कक्ष का रन का विवाद, यानी द डिस्प्यूट ऑफ कक्ष ऑफ रन। तो पहला विवाद ये है। दूसरा विवाद इसी वाले एरिया से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं सर क्रीक विवाद। तो हम यहीं पर बना लें बिना इसको इरेज किए। जैसे कक्ष है तो कक्ष की अगर इस वाले इलाके को थोड़ा सा अगर ध्यान से हम देखेंगे जो कि पानी में डूबा हुआ है, तो इधर थोड़ा कटा फटा इलाका है। तो अगर इस वाले हिस्से को हम जूम करें, इस वाले हिस्से को, तो थोड़ा सा ऐसे हमको मिलेगा, ऐसे करके हमें मिलेगा। ध्यान देना है, कक्ष के इस वाले हिस्से थोड़ा सा जूम करेंगे तो ऐसे मिलेगा, यानी कि इसके अंदर में पानी भरा हुआ है। तो ये जो पानी भरा हुआ हिस्सा है इसी को बोलते हैं सर क्रीक।
सर क्रीक। तो विवाद इसमें क्या है कि इसमें पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको जो है बॉर्डर बनाया जाना चाहिए। दिस शुड बी बॉर्डर इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, इस वाले पूर्वी हिस्से को सीमा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सागर है, तो जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाला भाग, इसको सीमा बनाया जाना चाहिए। मतलब कि जो इस समय स्थिति है वो वाला कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और इधर लेकर जाओ और कुछ हिस्से को जो है पाकिस्तान को दे दो। तो ये विवाद है, और इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये जो यहाँ पे दावा करता है पाकिस्तान, वो 40 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा करता है, लेकिन ये पाकिस्तान को मिला नहीं है। लेकिन इस वाले दावे को पाकिस्तान को दे दिया गया है, जो सीमा अदालत गठित किया गया था इसके द्वारा। तो ये है सर क्रीक विवाद, ये है कक्ष का विवाद। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर में। इतना आ गया। अब जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि 2019 में एक अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत जो अनुच्छेद 370 है संविधान के, उसको समाप्त करके इस पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में विभाजित कर दिया गया था। एक यूनियन टेरिटरी था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, और दूसरा यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख। तो ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। इस वाले हिस्से को कब्जाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला हिस्सा कब्जाया गया है चीन के द्वारा, जिसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस वाले हिस्से, जिसको अक्साई चिन बोलते हैं। LAC इस वाले लाइन को बोलते हैं, लेकिन इस वाले हिस्से को बोलते हैं अक्साई चिन। अगर पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल देखें, जो पुराना वाला जम्मू कश्मीर है, वर्तमान के UT की बात नहीं कर रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पूरे जम्मू कश्मीर वाले खंड की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल करीब करीब 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था 2019 के पहले में। अगर जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी स्थिति बात करें, तो करीब 5-6 मुख्य रूप से खंडों में बांटा जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको बोलते हैं श्रीनगर। ये उस समय राजधानी हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं समर कैपिटल। समर कैपिटल राजधानी हुआ करती थी कौन सी? श्रीनगर, SRINAGAR। और यहीं पर नीचे है जम्मू। ये जम्मू राजधानी हुआ करती थी, विंटर कैपिटल। फिर ये वाला है लद्दाख। लद्दाख एक कह लें कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर वाले खंड का 1/3 हिस्सा था लद्दाख, यानी 1/3 एरिया जो है अकेले लद्दाख के अंतर्गत आता था। इसमें मुख्य रूप से जो बौद्ध हैं, हिंदू हैं, उनका यहाँ पे बाहुल्य है। जम्मू में हिंदुओं का बाहुल्य है। और जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी जो कि बृहद हिमालय और जो मध्य हिमालय है उसके बीच में पड़ता है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा 2 और क्षेत्र हैं जिसको बोलते हैं, एक गिलगिट इधर ही कहीं पश्चिम में ही है इसी तरफ, और एक है बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो इलाके हैं जो कि POK में हैं, POK के पास गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। और फिर लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो यहीं पर है। लेह आपको पता है कि सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह शहर है जो कि लद्दाख की राजधानी है। तो इस तरीके से कुछ इसका विभाजन है। इधर विवाद आपको पता है कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तब उस समय ये POK नहीं था। जो रेड क्लिफ अधिनिर्णय आया था, रेड क्लिफ अधिनिर्णय के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये वाला भी, ये सारा का सारा भारत के ही पास था। लेकिन यहाँ पर एक राजा, और उन राजा का नाम क्या था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह, इनका यहाँ पर शासन था। और ये ना भारत में मिलना चाहते थे, ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहे
और इनका अपना स्वतंत्र विदेश नीति रहे, सब कुछ इनका अपना रहे, यानी कि एक अलग देश चाहते थे जम्मू कश्मीर नाम का, राजा हरि सिंह। लेकिन जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा मतलब उसको चाहिए था, इसलिए उसने इस वाले इलाके से 1947-48 में ही आक्रमण कर दिया, जिसको बोलते हैं कबीलाई आक्रमण। जब कबीलाई आक्रमण हुआ तो राजा हरि सिंह जो हैं जो भारत के रक्षा मंत्री थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनसे सहयोग मांगे, जो गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री नहीं गृह मंत्री, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सहयोग मांगे कि कबीलाई आक्रमण हो गया, हमारा सहयोग कीजिए। तो राजा हरि सिंह के पास एक विलय पत्र भेजा गया। विलय पत्र में हस्ताक्षर कर देने के बाद कोई हिस्सा भारत का राज्य बन जाता था। तो उस विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर कर दिया, और 27 अक्टूबर 1947 को वहाँ के महाराज्यपाल जो थे उनका भी सिग्नेचर हो गया, और जम्मू कश्मीर वाला पूरा प्रखंड भारतीय राज्य का अभिन्न हिस्सा बन गया, और संविधान में अनुच्छेद 370 डाल करके इसको विशेष राज्य का दर्जा भी प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ डिस्प्यूट किस बात को लेकर के है कि कबीलाई आक्रमण हो गया तो इस वाले पूरे हिस्से को पाकिस्तान द्वारा कब्जा लिया गया, और ये अभी भी इसी के कब्जे में है। तो तीसरा डिस्प्यूट यहाँ पर है पाकिस्तान के साथ। तो ये है कुछ डिस्प्यूट्स, और इसके अलावा एक डिस्प्यूट और है जिसको बोलते हैं सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद ये कह लें कि अपना चौथा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके लिए इस वाले हिस्से को फिर से इरेज कर दें, फिर बताते हैं आपको। ये है पीओके। यहाँ पर एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। जैसे हिमालय को मुख्य रूप से अगर हम क्षैतिज रूप से ऐसे बांटें तो 4 खंडों में बांट सकते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भारत के हिस्से में 3 श्रेणी आती है, इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ये है काराकोरम श्रेणी। फिर इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, फिर इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी। जो सिंधु नदी बहती है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में ही बहती है, ऐसे होते हुए जाती है, फिर यहाँ से निकल जाती है पाकिस्तान में। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है इसी के उत्तर में ग्लेशियर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई करीब करीब 70 से 75 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं हिमनद। इस हिमनद का नाम है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में आए थे जापान से कुछ जो यात्रा करने के लिए आए थे, जो पर्वतों की यात्रा करते हैं, पर्वतारोही वगैरह होते हैं, तो वो आए थे। तो वो पीओके वाले हिस्से में स्कीइंग कर रहे थे। एक बर्फ़ पे खेलने वाला खेल होता है स्कीइंग। तो स्कीइंग कर रहे थे तो उनको शायद इस तरफ भी आना था, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर की इस तरफ भी उनको घूमने टहलने का मन कर रहा होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अनुमति मांगी कि हमें इस वाले हिस्से में जाना है, जो पीओके के पूर्व में हिस्सा है, उधर जाना है, यानी कि भारतीय वाले हिस्से में। तो पाकिस्तान ने इस बात की अनुमति दे दी कि जाइए आप। अब किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति पाकिस्तान कैसे दे सकता है, भारत के हिस्से में जाने की अनुमति कैसे दे सकता है? तो पर्यटकों को परमिशन दे दिया कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग स्कीइंग करने के लिए इस वाले हिस्से में भी आ गए, सियाचिन ग्लेशियर के भारतीय वाले हिस्से में। तो भारतीय जवानों ने देखा कि अरे ये तो हमारे हिस्से में आ रहे हैं, तो विवाद जो है उसी समय खड़ा हो गया। और विवाद खड़ा हुआ तो इसको सुलझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ये चला था कब? तो ये चला था 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को चला था ऑपरेशन मेघदूत। ये किससे संबंधित है? तो सियाचिन विवाद से संबंधित है। अगर सियाचिन इस वाले हिस्से को हम थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के आए ऐसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पीओके हैं,
इस तरफ पीओके है। तो सियाचिन ग्लेशियर का करीब करीब 2/3 हिस्सा, पूरी लंबाई सियाचिन ग्लेशियर कितनी है 75 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 2 से लेकर के 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इस सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 5800 मीटर है। यहाँ का तापमान कितना रहता है टेम्परेचर, तो -50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है, खूब ठंडा इलाका है। 75 किलोमीटर का 2/3 हिस्सा, 2/3 जो पार्ट है वो इंडिया के हिस्से में ही आ जाता है, यानी कि इंडिया के हिस्से में हालांकि पूरा हिस्सा है, लेकिन जो पीओके में 1/3 हिस्सा पीओके में चला जाता है और 2/3 हिस्सा जो है इंडिया में चला आता है सियाचिन ग्लेशियर का। यानी हम कह लें 50 किलोमीटर जो है वो भारतीय हिस्से में है, 25 किलोमीटर जो है वो पीओके वाले हिस्से में इस समय सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। तो ये था सियाचिन विवाद। तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा से संबंधित ये कुछ चर्चाएँ थीं जिसका विवाद है। आपको ये भी पता है कि इधर पीओके के यहाँ पे एक वैली है जो कि हमने भारत चीन वाले सीमा में विवाद में डिस्कशन किया था। इस वाले को बोलते हैं सक्शगम वैले, बताया था कि नहीं, सक्शगम वैले, इसको बोलते हैं सक्शगम घाटी, या इसी को बोल देते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। तो इस वाले हिस्से को जब 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तो उसके बाद 1963 में इस सक्शगम घाटी को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था एक एग्रीमेंट के द्वारा। तो इसको भी लेकर के विवाद है कि आखिरकार ये पीओके भारत का हिस्सा है और भारतीय हिस्से को कब्जा लिया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान इतना बड़ा धूर्त निकला कि वो अब उसी इलाके को जो है किसी दूसरे देश को गिफ्ट कर दे रहा है, और दूसरा उससे भी महाधूर्त कि उस वाले हिस्से को गिफ्ट ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद कारण है। और आपको पता है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जो कि चाइना का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो इधर सक्शगम वैली से होते हुए फिर पीओके से होते हुए जो है चाइना पाकिस्तान में जाती है और यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, कराची के पास जो है। तो इसलिए इस वाले घाटी को लेकर के विवाद है भारत पाकिस्तान और चीन से भी। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, 3-4 विवाद थे। और इस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, तो इस समाधान के रूप में हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने कुछ उपाय किए थे, जैसे कि दोनों देशों के बीच में कुछ बस सेवा आरंभ करना हो सकता था। तो बस सेवा आरंभ किए हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 1998 में, तो उन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन फिर भी वो जो है इन बातों से खुश नहीं है, उसको चाहिए कश्मीर। फिर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा भी चलाई गई थी। इसके अलावा कारगिल स्कार्दू बस सेवा चलाई गई। बहुत सारे ऐसे बस सेवा, रेल सेवा, ये सारी चीज़ चलाई गई। दोनों देशों के तीर्थयात्री एक दूसरे देशों में आ सकें, अपने तीर्थ स्थलों के मतलब दर्शन कर सकें, तो ये भी सब प्रावधान किए गए। भारत से भी श्रद्धालु जो हैं उधर जाते हैं, ननकाना साहिब ये सब इलाका जो है इधर लाहौर में, तो जाते ही हैं। लाहौर से भी इधर आते ही हैं सब, अपना जो कश्मीर घाटी में जो एक कोई है मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं पाकिस्तान से भी। तो आना जाना ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी विवाद के कारण कुछ हैं, जो कि कुछ विवाद हैं अस्थायी रूप से समाधान हो गया, जैसे रण के कक्ष का विवाद, सर क्रीक विवाद भी बहुत थोड़ा सा छोटा सा विवाद है, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीओके जो है ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों के साथ शेयर करके। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।